दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष का चौथा पार्ट। आगे हम पढ़े हुए थे इसमें, और अगर आप इस तरीके से कथन और निष्कर्ष पढ़ेंगे तो आपको 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है वेन आरेख पे पढ़ेंगे तो लगभग 90% ही सही होगा और 10% आपका गलत हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ही ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग ज़रूर पढ़ें। बंद करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष का हमारा ये चौथा पार्ट होगा आज। इसके पहले भी हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कथन और निष्कर्ष में हम आज पढ़ाने वाले हैं आप सभी को 2 वाक्यों को जोड़कर कैसे कथन और निष्कर्ष निकाला जाता है। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि हम तीन वीडियो में क्या पढ़े थे। इससे पहले 3 वीडियो में हम क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हमारा था कथन। कथन में 2 पार्ट होता था, एक यूनिवर्सल और एक पार्टिकुलर। यूनिवर्सल में 2 पार्ट होता था, एक सभी एक कोई नहीं, और पार्टिकुलर में 2 पार्ट होता था, एक कुछ और एक कुछ नहीं। ठीक है, हम सभी के लिए देते थे 100 नंबर और कोई नहीं के लिए भी देते थे 100 नंबर, और कुछ के लिए 50 नंबर और निगेटिव के लिए हम देते थे 100 नंबर। ठीक है, इसके पास 2 पॉइंट था हमारा। यदि कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। इसके बाद हमारा था कथन को हम बोलते थे आमदनी और निष्कर्ष को बोलते थे खर्चा। कथन को बोलते थे आमदनी और निष्कर्ष को बोलते थे खर्चा। आमदनी अगर हमारी 100 है और खर्चा 100 है तब तो सवाल सही हो जाएगा। आमदनी हमारी 50 है, खर्चा 50 है, तब भी सवाल सही हो जाएगा। आमदनी हमारा 100 है और खर्चा 50 है, तब भी सवाल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है तो सवाल गलत हो जाएगा। 50 कमा के 100 खर्च कर देंगे तो सवाल हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़े थे, एक हमारा था पहला था और एक हमारा दूसरा। पहला और दूसरा, पहले को बोलते थे सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते थे ऑब्जेक्ट। पहले को बोलते थे सब्जेक्ट और दूसरे को ऑब्जेक्ट। पहले में 2 पार्ट था और दूसरे में भी 2 पार्ट था। पहले में हमारा क्या था, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में दूसरे में हमारा क्या था, एक था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। एक था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। यूनिवर्सल के लिए हम देते थे 100 नंबर और पार्टिकुलर के लिए देते थे 50 नंबर। और ऑब्जेक्ट में दूसरा जो है आपका पॉजिटिव के लिए देते थे 50 नंबर और निगेटिव के लिए देते थे 100 नंबर। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया। अब आगे हम देखते हैं हमारा कथन और निष्कर्ष लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कुछ ए बी हैं और दूसरा कथन इसमें है कुछ डब्ल्यू जेड हैं। निष्कर्ष हमारा पहला है कुछ जेड ए हैं, इसमें एक ही निष्कर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो अब तक के वीडियो में कर चुके हैं, सबसे पहले हम बांटते थे इसको 100 और 50 में, जिसमें हमारा पहला कौन सा है, पहला ए है, दूसरा बी है, पहला डब्ल्यू है, दूसरा जेड है, पहला जेड है, दूसरा ए है। पहला हमारा क्या होता था, पहला सब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50। तो हमारा पहला कैसा, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर, तो हमारा कुछ ए, कुछ किस में जाएगा, देखिए कुछ हमारा है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर यहाँ पे है, पार्टिकुलर के लिए हमारा 50 नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा ये दूसरा है। दूसरे के लिए क्या करते हैं, दूसरे में देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर, नेगेटिव हुआ तो 100 नंबर। तो हमारा ये पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए कितना नंबर मिलेगा, पॉजिटिव के लिए यहाँ पे 50 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में। तो यूनिवर्सल के लिए कितना नंबर, देखिए अगर यूनिवर्सल के लिए हमारा 100 नंबर और पार्टिकुलर के लिए 50 नंबर। तो हमारा ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, आगे क्या लगा हुआ है, कुछ हमारा कैसा है, पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर में कितना है, 50 नंबर। तो पार्टिकुलर में यहाँ दे देंगे इसको 50 नंबर। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, 50 या 100 में, ठीक है। पॉजिटिव हुआ तो 50 और नेगेटिव हुआ तो 100। तो हमारा जेड कैसा है, जेड हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए कितना है, 50 नंबर। यहाँ से पॉजिटिव के लिए 50 नंबर। अब आगे आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष को भी ऐसे बांटते हैं पहले और दूसरे में। पहले के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल पार्टिकुलर देखते हैं। तो हमारा पहला यूनिवर्सल या पार्टिकुलर है, तो हमारा कुछ है, कुछ किस में जाएगा, पार्टिकुलर में जाएगा। पार्टिकुलर का पार्ट है तो पार्टिकुलर के लिए 50 नंबर, तो इसको कितना दे देंगे, 50 नंबर। इसको कितना देंगे, ये हमारा दूसरा पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100। तो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए कितना दे देंगे, 50 नंबर यहाँ से, ठीक है। जब आप लोग सीख जाएंगे तो ऐसे सीधे लिख देंगे, इसमें इधर मतलब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे देखेंगे ना, पता लग जाएगा कहाँ 100 रहेगा, कहाँ 50, कहाँ 100, कहाँ 50। और उसके बाद कथन को देखते ही आप बता देंगे इसका कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। इतना ज़्यादा झंझट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पहली बार तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। पहली बार आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा। उसके बाद जब एक बार समझ में आ जाएगा तो यकीन मानिए इससे सरल कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या देखते थे, सबसे पहले ये पॉइंट देखिए, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सकारात्मक होगा। यदि कथन निगेटिव है, नकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी निगेटिव नकारात्मक होगा। तो हमारा कथन कैसा है, ये देखिए, पॉजिटिव एक निगेटिव है, पॉजिटिव कथन है, तो ये हमारा कैसा कथन है, पॉजिटिव। ये हमारा कैसा कथन है, पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। तो निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से तो ये सही हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से आमदनी और खर्चा से, आमदनी हमारी जितनी ही उतना खर्चा होना चाहिए, या आमदनी से कम खर्चा हो, लेकिन आमदनी ज़्यादा और खर्चा कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं जेड और ए। जेड और ए के लिए हम बताए थे, तो यहाँ पे देखिए जेड ए एक ही में मिलना चाहिए। इसमें ए और बी है, इसमें डब्ल्यू और जेड दोनों एक ही कथन में नहीं मिल रहे हैं, तो हमको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, पहला और दूसरा कथन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला दूसरा जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए विधि ये देखिए है, दिए गए दोनों में से बचे हुए समान होना चाहिए। दिए गए दोनों में से क्या दिया गया है, जेड और ए। तो हमारा जेड यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो दोनों को ऐसे बाहर निकाल देंगे, ठीक। अब यहाँ पे दिया है, दिए गए दोनों में से बचे हुए समान होना चाहिए। तो दोनों बचा हुआ कौन सा है, बी और डब्ल्यू, दोनों समान होना चाहिए। दोनों समान हैं, बचे हुए समान होना चाहिए। तो दोनों समान है, बी और डब्ल्यू, नहीं समान है। यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ भी डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। तो यहाँ से ये हमारा गलत हो गया, तो इसलिए ये निष्कर्ष भी हमारा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए, दूसरा क्वेश्चन बोलिए। कुछ मेजें सोफे हैं। दूसरा कथन है, दूसरा कुछ सोफे कागज हैं। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष कौन कौन सा है। निष्कर्ष नंबर 1 बोलिए। कुछ सोफे मेजे हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ कागज सोफे हैं। ठीक है, 2 निष्कर्ष और है, 2 ही है, ठीक है, 2 ही रहने। अब ये देखिए हमारा कथन है कुछ मेजे सोफे हैं, और दूसरा कथन है कुछ सोफे कागज हैं। और निष्कर्ष हमारा पहला है कुछ सोफे मेजे हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ कागज सोफे हैं। तो सबसे पहले हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कथन अगर सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक, अगर कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कथन हमारा कैसा है। ये कुछ मेजे सोफे हैं, कैसा कथन है, ये हमारा पॉजिटिव कथन है। और कुछ सोफे कागज, ये हमारा कैसा कथन है, ये भी हमारा पॉजिटिव कथन है, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है कुछ सोफे मेजें, ये हमारा कैसा निष्कर्ष है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। कुछ कागज सोफे हैं, ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब सब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया तो ये तो है कि दोनों भी सही हो सकते हैं, नहीं भी सही हो सकते हैं। अब आगे हम इसको 100-50 में बांट देंगे। 100-50 बांटने के लिए अभी आगे बताएं आपको कैसे बांटेंगे। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। पहला कैसा होता है, यूनिवर्सल या पार्टिकुलर। यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50। तो ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, ये कुछ लगा हुआ है। कुछ हमारा कैसा है, देखिए कुछ हमारा पार्टिकुलर है, तो पार्टिकुलर में इसको 50 नंबर दे देंगे। सोफे क्या है, सोफे हमारा दूसरा, ये पॉजिटिव या निगेटिव में बांटते हैं। पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100। ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कितना नंबर, 50 नंबर। यहाँ से देखिए पॉजिटिव है 50 नंबर। इसके बाद दूसरा देखते हैं, कुछ सोफे कागज हैं, तो ये पहला ये दूसरा। सोफे पहला हुआ, पहला यूनिवर्सल पार्टिकुलर देखेंगे, तो ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, ये हमारा पार्टिकुलर है। देखिए कुछ कैसा है, पार्टिकुलर है, तो पार्टिकुलर में क्या 50 नंबर, तो इसको कितना नंबर देंगे, 50 नंबर। दूसरा क्या है, कागज। कागज में क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा है, दूसरा देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव या निगेटिव है, ये दूसरा हमारा है पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कितना नंबर है, 50 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे निष्कर्ष पर। कुछ सोफे मेजें हैं, सोफे ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। सोफे दिया है, तो सोफे में आगे क्या लगा हुआ है, कुछ, तो कुछ में किस में आएगा, कुछ हमारा पार्टिकुलर आएगा। पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर, तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हमारा ये मेजे है, मेजे के लिए क्या करेंगे, मेजे हमारा क्या है, दूसरा है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए हम करेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव। ये हमारा पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर, निगेटिव हुआ तो 100 नंबर। तो हमारा मेजे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ कितना नंबर, इसको 50 नंबर। ठीक, दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ कागज सोफे हैं, कुछ कागज सोफे हैं। पहले कागज पहला, सोफे दूसरा। कागज क्या हुआ, कागज पहला हुआ तो यूनिवर्सल पार्टिकुलर में बटेगा, तो यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, कुछ है, तो कुछ हमारा कैसा है, पार्टिकुलर है, तो पार्टिकुलर के लिए इसको 50 नंबर। और सोफे कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कितना, 50 नंबर। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ से कथन और निष्कर्ष से। अगर आमदनी 100, खर्चा 100, आमदनी 50, खर्चा 50, आमदनी 100 और खर्चा 50, इस तरीके से हुआ तब तो कथन सही है। लेकिन अगर आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम देखेंगे सोफे और मेजे दिया हुआ है। ठीक है, सोफे और मेजे, तो सोफे मेजे किसी एक में है देखिए, मेजे और सोफे, मेजे सोफे, सोफे मेजे। ठीक है, दिया है, इसका मतलब एक कथन से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए सोफे पहले दिया हुआ, तो सोफे कितना कमा रहा है, 50, खर्च कितना कर रहा है, 50, 50 कमा के 50 खर्च, सही, तो मतलब सोफे हमारा सही हो गया। ठीक, मेजे देखते हैं, मेजे 50 कमा के 50 खर्च, 50 कमा के 50 खर्च, सही हो गया, मेजे भी सही हो गया। जब दोनों सही हो गए तो ये हमारा निष्कर्ष भी सही हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कागज और सोफे। कागज और सोफे किसी एक में है देखिए, सोफे और कागज एक में है ना, तो इसको एक ही कथन से हमारा काम बन जाएगा। इसमें भी सबसे पहले कागज है, कागज कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 50, 50 कमा के 50 खर्च, सही, तो कागज हमारा सही हो गया। सोफे देखेंगे, सोफे कितना कमा रहा है, 50, खर्च कितना कर रहा है, 50, तो सोफे 50 कमा के 50 खर्च, मतलब 50 कमा के 50 खर्च, सही, तो ये भी हमारा सही। जब दोनों सही तो हमारा निष्कर्ष भी सही। तो यहाँ से निकल कर आएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोलिए। आज हम आपका कथन और निष्कर्ष निपटा देंगे पूरा। ठीक है, कल से दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका यूपीएसआई और आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी, आरओ सब में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार अगर पढ़ लिए ना तो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी कथन और निष्कर्ष नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान ट्रिक है ये। बोलिए, कथन बोलिए। क्या? सभी, ये तो कल हुआ था। दूसरा बोलिए, उल्लू घोड़े वाला कल हुआ था। कुछ ए बी हैं। दूसरा, कुछ बी सी हैं। निष्कर्ष बोलिए। कुछ ए सी हैं। दूसरा निष्कर्ष,
सभी ए सी। ठीक है, ये देखिए हमारा 2 कथन और 2 निष्कर्ष सामने आ गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले देखेंगे कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ से अगर सकारात्मक है कथन तो निष्कर्ष भी सकारात्मक, नकारात्मक है यदि कथन तो निष्कर्ष भी नकारात्मक हो। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमारा कथन कैसा है, कुछ ए बी हैं पॉजिटिव है, और दूसरा कथन कैसा है, कुछ बी सी है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, और निष्कर्ष कैसा है, कुछ ए सी है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, और सभी ए सी हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक, अब इसके बाद हम कथन और निष्कर्ष में 100-50 में इसको बांटेंगे। ठीक है, 100-50 में बांटने के लिए वही पुराना नियम हमारा, कैसे बांटेंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट, पहला हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, यूनिवर्सल पार्टिकुलर में, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव में। अगर सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सल हुआ तो 100 नंबर, पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर। ऑब्जेक्ट आपका अगर पॉजिटिव हुआ तो 100 नंबर, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हुआ तो 50 नंबर, नेगेटिव हुआ तो 100 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बांट देंगे। तो ए हमारा क्या है, पहला पार्टिकुलर यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में बटेगा, यूनिवर्सल हुआ तो 100, पार्टिकुलर हुआ तो 50। तो कैसा है, कुछ कहाँ पे आएगा, देखिए कुछ पार्टिकुलर में, तो पार्टिकुलर के लिए कितना है 50 नंबर। बी हमारा क्या है, बी हमारा दूसरा है, दूसरा पॉजिटिव या निगेटिव देखते हैं, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कितना है 50 नंबर। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरे कथन पर। दूसरे को कैसे बांटेंगे, इसी प्रकार सेम बांटेंगे, ये पहला ये दूसरा। पहला क्या होता है, पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में बांटेंगे। यदि हमारा यूनिवर्सल हुआ तो 100 नंबर और पार्टिकुलर हुआ तो 50 नंबर। तो हमारा ये बी कैसा है, पहला है और यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, क्या है, पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर यहाँ पे देखिए कुछ है ना, कुछ पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर के लिए कितना नंबर दिया जाता है 50 नंबर। तो इसको कितना नंबर मिलेगा 50 नंबर। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कैसे बांटते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में, पॉजिटिव हुआ तो 50, निगेटिव हुआ तो 100। ये पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कितना नंबर मिलेगा 50 नंबर। तो यहाँ से इसको मिल जाएगा 50 नंबर। अब निष्कर्ष में आते हैं, निष्कर्ष कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, और दूसरा निष्कर्ष है सभी ए सी हैं। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। ए हमारा कैसा है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यूनिवर्सल या पार्टिकुलर में बढ़ता है, तो ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, आगे क्या लगा हुआ है कुछ, कुछ किस में जाएगा, कुछ हमारा पार्टिकुलर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में कितना नंबर 50 नंबर, तो इसको कितना दे देंगे 50 नंबर। सी ये हमारा दूसरा है, दूसरा पॉजिटिव या निगेटिव में बढ़ता है, ये पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कितना नंबर 50 नंबर, तो इसको दे देंगे 50 नंबर। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पर, ये पहला ये दूसरा, ये बटेगा यूनिवर्सल पार्टिकुलर में, ये बटेगा पॉजिटिव और निगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए कैसे बटेगा, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर में, और ये कैसे दूसरा बटेगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव में। तो ये यूनिवर्सल है पार्टिकुलर, सभी लगा है, देखिए सभी, सभी किस में जाएगा यूनिवर्सल। तो क्या सही हो गया यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल में कितना नंबर है 100 नंबर। और ये कैसे बटेगा पॉजिटिव और निगेटिव में, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव नहीं है, तो कितना नंबर पॉजिटिव में है 50 नंबर, इसको दे देंगे 50 नंबर। ठीक, अब आगे देखते हैं एक कथन से हमारा काम चल जाता है या नहीं। एक कथन से हमारा काम चल जाएगा तो एक कथन से करेंगे, अन्यथा दोनों कथन जोड़ के करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक कथन से काम चल रहा है कि नहीं। ए और सी, पहला निष्कर्ष क्या है, ए और सी, ए सी किसी एक में है, एक कथन में है, नहीं है। यहाँ में ए बी है, यहाँ पे बी सी है, नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कथन को जोड़ेंगे, पहले और दूसरे कथन को जोड़ेंगे। जोड़ने की विधि हमारी क्या है, यहाँ सामने दी हुई है। दिए गए दोनों में से बचे हुए समान होना चाहिए, और दूसरा क्या है, और दोनों में से किसी एक का मान 100 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है, दिए गए दोनों में से क्या दिया गया है, ए और सी। तो यहाँ से ए ले लेंगे और यहाँ से सी ले लेंगे, इनको कर देंगे बाहर।
ठीक है, दिए गए दोनों में से। अब आगे क्या लिखा हुआ, बचे हुए समान होना चाहिए। बचे हुए का मतलब क्या है, बी और बी, क्या बचा है, बी और बी दोनों समान है कि नहीं समान है, समान है, ये भी बी है ये भी बी है, तो बचे हुए दोनों समान होना चाहिए। तो पहला तो हमारा पॉइंट फॉलो कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या है, और दोनों में से किसी एक का मान 100 होना चाहिए। किन दोनों में से, बचे हुए दोनों में से, यहाँ पे लिख दीजिए बचे हुए दोनों में से किसी एक का मान 100 होना चाहिए। बचे हुए दोनों में से किसी एक का मान 100 होना चाहिए। कौन बचा है, बी, यहाँ पे कौन बचा है, बी, किसी का मान 100 है, नहीं है। जब 100 नहीं है तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। जब हमारा ये फॉलो नहीं करेगा तो ये भी हमारा कथन भी, निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा निष्कर्ष क्या है, ए और सी एक कथन से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, तो ए और सी को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले और दूसरे कथन से। तो पहले और दूसरे कथन को यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या हमारे पास पॉइंट है, दिए गए दोनों में से बचे हुए समान होना चाहिए। दिए गए दोनों में से का मतलब ए और सी दिया गया है ना, तो ए और सी को हम निकाल देंगे। इसके बाद बचा हुआ क्या है, बी, बी मतलब बचे हुए में से समान होना चाहिए। कौन सा बचा है, बी, यहाँ पे भी बी बचा है, दोनों समान है। यहाँ से पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है, और बचे हुए दोनों में से किसी का एक का मान 100 होना चाहिए। ये बताइए, इसका मान 100 है या इसका मान 100 है, किसी का मान 100 नहीं है, तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। तो उत्तर हमारा आ जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके सभी परीक्षा में आता है कथन और निष्कर्ष। यूपीएसआई में भी आता है, आरपीएफ में भी आता है, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में भी, एनटीपीसी में भी आपका आएगा, और ये आपका ग्रुप डी आने वाला है, उसमें भी आपका कथन निष्कर्ष बहुत जोर शोर से आता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और सभी लोग बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।